तो मूवी की शुरू में हम एक फायर कपल को देखते हैं जो अपने पुराने टाउन को छोड़कर एलिमेंट नाम की एक नई सिटी में आए हैं। कस्टम ऑफिसर उनके नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाता और अपनी तरफ से उन्हें नए नाम देता है, बर्नी और सिंडर, और फिर उन्हें सिटी में एक्सेप्ट कर लेता है। ये एक ऐसी सिटी है जहाँ सभी एलिमेंट्स जैसे अर्थ, वाटर और एयर आपस में मिलकर रहते थे, लेकिन फायर एलिमेंट्स ने यहाँ पहली बार कदम रखा था, इसीलिए बाकी एलिमेंट्स को उन्हें एक्सेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। फायर एलिमेंट होने के कारण उन्हें सबसे बड़ा खतरा वाटर एलिमेंट से था, इसलिए बर्नी को वो बिल्कुल पसंद नहीं थे। सिटी में वो घर ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हार्मफुल नेचर के कारण कोई भी उनकी हेल्प करने को बिल्कुल तैयार नहीं होता। चलते हुए वो सिटी से बाहर एक अबेंडन एरिया में आते हैं जो काफी पहले फ्लड के कारण खाली हो गया था, और बर्नी वहाँ एक पुराने मकान को सेल पर देखकर उसे खरीद लेता है। फिर जल्दी ही उनके घर एक बेटी जन्म लेती है जिसका नाम वो रखते हैं एम्बर, और इस तरह उनकी नई लाइफ शुरू हो जाती है। बर्नी एम्बर को एक ब्लू फ्लेम के बारे में बताता है जो फायर एलिमेंट्स के लिए बहुत पवित्र थी, और वो मानते थे कि उनकी सारी शक्तियाँ इसी की देन है। आने वाले टाइम में बर्नी ने वहाँ एक शॉप खोल ली जिसका नाम था फायर प्लेस, और देखते ही देखते कई सारे दूसरे फायर एलिमेंट्स भी वहीं आकर बस गए, और उस एरिया का नाम पड़ गया फायर टाउन, जो एलिमेंट सिटी की बाउंड्रीज के जस्ट बाहर था। लेकिन बर्नी अभी भी वाटर एलिमेंट से बहुत नफरत करता था, और एम्बर को भी उसने यही सिखाया था कि इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसका सपना था कि एक दिन उसकी जगह उसकी बेटी इस शॉप को रन करे, लेकिन एम्बर का टेम्पर बहुत ही शॉर्ट था। छोटी छोटी बातों पर वो गुस्सा होकर ब्लास्ट हो जाती थी, इसलिए बर्नी पहले उसे अच्छे से तैयार करना चाहता था, पर सालों बाद भी उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन एक बात बर्नी ने जरूर नोटिस की थी कि एम्बर के पास ग्लास मेकिंग पावर है, जो अपने आप में एक अद्भुत टैलेंट था। क्लोड नाम का एक अर्थ एलिमेंट एम्बर को पसंद करता था, लेकिन एम्बर हमेशा उसे यही समझाती थी कि एलिमेंट्स आपस में मिक्स नहीं हो सकते। अगले दिन उनकी शॉप पर एक सेल लगने वाली थी, और एम्बर को चेक करने के लिए बर्नी उसे शॉप को अकेले संभालने को बोलता है। सुबह एम्बर शॉप को ओपन करती है जहाँ ढेर सारे कस्टमर्स की लाइन लगी हुई थी, और वो आते ही शॉप में हंगामा मचाने लगते हैं। एम्बर ये बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसका पारा एक बार फिर हाई होने लगा था, और इससे पहले कि वो ब्लास्ट हो जाए वो भागकर अपने बेसमेंट में आ जाती है, जहाँ उसके गुस्से की वजह से एक तेज धमाका होता है। इससे वहाँ लगे पानी के पाइप क्रैक हो जाते हैं और पूरा बेसमेंट फ्लड होने लगता है। एम्बर किसी तरह अपनी फायर पावर से उन्हें सील करती है, लेकिन देखती है कि लीक से एक वाटर एलिमेंट बहकर उनके बेसमेंट में आ गया है जिसका नाम था वेड। वो असल में एक सिटी इंस्पेक्टर था जो रिवर की दूसरी ओर एक लीक चेक करने आया था, और अचानक से बहता हुआ यहाँ पहुंचा। वेड भी एम्बर की तरह अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाता था, लेकिन एम्बर के समझाने को उस पर कोई असर नहीं होता, और अपनी जॉब की वजह से उसे उनकी शॉप को चलान इशू करने पड़ते हैं क्योंकि वहाँ की प्लम्बिंग सिचुएशन बहुत ही खराब थी। एम्बर जानती थी कि इससे उनकी शॉप बंद हो जाएगी, पर उसके रोकने से पहले ही वेड वहाँ से निकल जाता है ताकि सिटी हॉल जाकर ये रिपोर्ट सबमिट करा सके। एम्बर उसे रोकने उसके पीछे भागती है, पर उसकी लाख कोशिश करने पर भी वेड उन रिपोर्ट्स को सेंड कर देता है। इसके बाद उसे पूरी बात पता चलती है कि एम्बर के डैड ने उस शॉप को बनाने में बहुत मेहनत की थी, और अगर वो बंद हो गई तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वेड उसकी हेल्प करने के लिए उसे ऑफिसर के पास लेकर जाता है, लेकिन एम्बर अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाती। ये देखकर ऑफिसर रिपोर्ट अपनी बॉस गेल को भेज देता है और कहता है कि अब उस शॉप को बंद होने से कोई नहीं रोक सकता। एम्बर वापस अपनी शॉप पर आती है जहाँ उसके पेरेंट्स लीक को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, और बचने के लिए एम्बर इसका सारा ब्लेम वेड पर डाल देती है कि ये सब उस सिटी इंस्पेक्टर के कारण हुआ है। यहाँ हमें उसके पेरेंट्स की बैक स्टोरी पता चलती है कि कैसे वो पहले एक फायर टाउन में रहा करते थे जहाँ उनकी बाकी फैमिली भी थी, और एक तूफान ने उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया, और बर्नी ने ठान लिया कि अब वो कहीं और जाकर एक नई लाइफ स्टार्ट करेगा, और इसीलिए वो अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ एलिमेंट सिटी में आ बसा। एम्बर अपने डैड से प्रॉमिस करती है कि इस बार वो ऐसा कुछ नहीं होने देगी, और वो लोग यहाँ एक अच्छी लाइफ बिताएंगे। आगे वो एक बार फिर वेड से मिलती है ताकि उसकी बॉस गेल से बात कर सके, और वेड इसके लिए उसे स्टेडियम ले आता है क्योंकि गेल आज यहाँ एक मैच देखने आई है। उसकी टीम मैच हार रही थी, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर उसकी और एम्बर के बीच बहस होने लगती है। तब वेड अपने चेयरफुल नेचर से एक स्टार प्लेयर को मोटिवेट करता है, और गेल की टीम मैच जीत जाती है। मैच के बाद एम्बर उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है, और वेड भी उसे सपोर्ट करता है कि मिलकर वो इस लीग का पता लगा लेंगे। एक शर्त पर गेल मान जाती है कि अगर 7 दिनों में लीग ठीक हो गई तो वो बर्नी की शॉप को बंद नहीं करेगी।
अब उन्हें इस लीक के सोर्स को ढूंढना था और वेड बताता है कि ये सब सिटी के कैनाल सिस्टम से जुड़ा है और शायद इसका सोल्यूशन भी उन्हें वही मिलेगा। तब एम्बर अपनी स्किल यूज करके एक हॉट एयर बैलून बनाती है और वो कैनाल में दिख रही लीक्स का पीछा करने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक पुराना स्टेशन नजर आता है और एम्बर बताती है कि बचपन में वो अपने डैड के साथ वहाँ विस्टीरिया फ्लावर देखने गई थी, एक ऐसा फ्लावर जो किसी भी एनवायरनमेंट में खिल सकता है, यहाँ तक कि फायर में भी। लेकिन गार्ड ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। कुछ दिन बाद स्टेशन में फ्लड आ गई और एम्बर का उस फ्लावर को देखने का सपना अधूरा ही रह गया। तभी उन्हें सामने एक डैम नजर आता है जिसके गेट में एक होल हुआ पड़ा था। ये असल में कैनाल से निकले एक्स्ट्रा पानी को स्टोर करता था, लेकिन फिलहाल इस होल से सारा पानी सिटी में जा रहा है। तभी एक शिप के गुजरने से उनकी ओर ढेर सारा पानी आने लगता है और एम्बर बचने में वेड की मदद करती है। यही उसकी नजर कुछ सैंडबैग्स पर पड़ती है और वो उनकी मदद से उस लीक को बंद कर देते हैं। वेड हिम्मत करके उसे डेट पर चलने को बोलता है, पर एम्बर ये कहकर चली जाती है कि उसके डैड को वाटर एलिमेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर अगले दिन वो बहाना करके वेड से मिलने जाती है और इस तरह वो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। आगे हम उस डैम को देखते हैं जहाँ वो सैंडबैग पानी को नहीं रोक पाते और वो एक बार फिर लीक होने लगता है। इससे उनकी शॉप में फिर से पानी आने लगा था और वेड गमलों में छुपकर ये बात एम्बर को बताने आता है, पर बर्नी ने उसे देख लिया था, जिस पर एम्बर कहती है कि ये तो बस एक फूड इंस्पेक्टर है जो हमारी डिशेस को चेक करने आया है। बर्नी उसे तंग करने के लिए अपनी फायर बॉल्स खिलाता है क्योंकि उसे वाटर एलिमेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं थे और फिर गुस्से में उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है। शाम को वो दोनों बीच पर मिलते हैं जहाँ एम्बर रेस से नई सैंडबैग बनाना चाहती थी, लेकिन वेड के हिसाब से ये काम नहीं करने वाले। यहाँ एम्बर बताती है कि कैसे उस पर अपने डैड की वजह से बहुत प्रेशर है और उन्हीं के लिए वो इस जॉब को सक्सेसफुल बनाना चाहती है। तभी वेड देखता है कि जिस रेत पर एम्बर बैठी हुई थी वो हीट के कारण ग्लास में बदल गया है और ये देखकर एम्बर को एक आइडिया आता है। वो डैम पर लगाए सैंडबैग्स को हीट करने लगती है जिससे कि वो ग्लास में बदल जाते हैं और इस तरह से डैम सील हो जाता है। पानी की लीकेज की प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी थी और इसी खुशी में वेड उसे अपने घर डिनर पर इनवाइट करता है ताकि उसे अपनी फैमिली से मिलवा सके। पर एम्बर की मॉम को उस पर शक हो गया था और वो छुपकर उसका पीछा करने लगती है। वहाँ वेड एम्बर को अपने साथ ऊपर ले जाता है, लेकिन गार्ड एम्बर की मोम को अंदर नहीं जाने देता। वेड की फैमिली एम्बर को एक मोम वेलकम देती है और उसे भी वो लोग बहुत पसंद आते हैं। फिर वो अपनी फायर पावर से एक टूटे हुए वास को दोबारा ठीक करके दिखाती है। इस पर वेड की मोम उसे कहती है कि तुम्हें अपनी स्किल्स का अच्छे से यूज करना चाहिए और अगर तुम चाहो तो मेरे एक रिलेटिव की ग्लास कंपनी में इंटर्नशिप कर सकती हो। इसी वक्त उन्हें गेल का कॉल आता है जो डैम पर लगी सील से बहुत इम्प्रेस थी। वो कहती है कि अब बर्नी की शॉप को बंद नहीं किया जाएगा। एम्बर की मॉम ने भी उन्हें निकलते हुए देख लिया था और वो समझ जाती है कि एम्बर किसी वाटर एलिमेंट के साथ है। यही वेड को पता चलता है कि एम्बर शॉप को रन नहीं करना चाहती और ये सब तो वो बस अपने डैड के लिए कर रही है। पर इससे पहले कि वो उसे कुछ समझा पाए वहाँ एम्बर की मॉम आ जाती है। पहले तो वो उन पर बहुत नाराज होती है कि एक फायर और वाटर एलिमेंट एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन फिर अपने रिचुअल से उसे पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उधर बर्नी बताता है कि फाइनली उसने रिटायर होने का मन बना लिया है और 2 दिन बाद वो शॉप को एम्बर के हवाले कर देगा। एम्बर उन्हें सच बताना चाहती थी, लेकिन उनके पैशन को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हो पाती। यही एक सीन में उस ग्लास सील को दिखाया जाता है जो पानी के प्रेशर से धीरे धीरे क्रैक हो रही थी। पर इससे बेखबर वेड एम्बर को लेकर उस पुराने स्टेशन में आता है जहाँ गेल भी उनका वेट कर रही थी। वो लोग एम्बर को एक बबल में डालते हैं और फिर वेड उसे वो विस्टीरिया फ्लावर दिखाने ले जाता है जैसा कि एम्बर हमेशा से चाहती थी। इसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलते हैं और वेड एम्बर से खुद को छूने को बोलता है। एम्बर ऐसा नहीं करना चाहती थी, उसे डर था कि इससे वो एक दूसरे को नुकसान पहुँचा सकते हैं, लेकिन वेड की जिद करने पर वो इसके लिए तैयार हो जाती है और देखती है कि जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। फिर डांस करते हुए उसे अपने डैड का ख्याल आता है। वो कहती है कि मैं उनके ड्रीम को इस तरह नहीं तोड़ सकती और वो शॉप के इनॉग्रेशन पर उसका वेट कर रहे हैं। शाम को पार्टी में बर्नी अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करता है और कहता है कि अब से ये शॉप एम्बर संभालेगी। पर तभी वेड आकर सबके सामने एम्बर को प्रपोज करता है और गलती से ये भी बता देता है कि उस दिन बेसमेंट में पाइप उसी की वजह से खराब हुए थे। एम्बर गुस्से में उसे वहाँ से जाने को बोलती है और कहती है कि हमारे बीच में कुछ नहीं है।
बर्नी भी एम्बर से बहुत डिसअपॉइंट था और अपने रिटायरमेंट के प्लान को कैंसिल कर देता है। इसी वक्त डैम पर लगी वो सील भी टूट जाती है, जिससे हजारों लीटर पानी फायर टाउन की ओर जाने लगा था। एम्बर जो एक ब्रिज पर उदास बैठी हुई थी, वो भी इसे देख लेती है और लोगों को वार्न करने टाउन की ओर निकल जाती है। पर उसकी पहुंचने से पहले ही पानी हर तरफ फैल चुका था और बर्नी उसे किसी भी तरह अपनी पवित्र फ्लेम को बचाने को बोलता है। एम्बर पानी को अंदर आने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन देखती है कि उसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा है। तभी उसकी मदद करने वेड वहां आता है और एम्बर एक ग्लास सील को फ्लेम के चारों ओर लगा देती है, लेकिन ग्लास पानी के प्रेशर को नहीं रोक पाता और एम्बर फिसलकर एक छोटे से रूम में कैद हो जाती है। फ्लेम भी अब बुझ चुकी थी और फिर पता चलता है कि वेड ने एक लैंटर्न की मदद से उसे बचा लिया है और ये देखकर एम्बर रिलैक्स फील करती है। इसके बाद वो रूम को सील कर देती है ताकि और पानी अंदर ना आ पाए, पर वो ये भूल जाती है कि उसकी गर्मी वेड को इवेपोरेट कर देगी। वो लोग चिमनी से बाहर निकलने की सोचते हैं, लेकिन मलबे के कारण वो रास्ता भी बंद हो चुका था। ये देखकर एम्बर मेन रास्ता खोलने की सोचती है, लेकिन वेड उसे ऐसा नहीं करने देता क्योंकि पानी एम्बर को नुकसान पहुंचा सकता था। फिर वो एम्बर से अलविदा लेता है और धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाता है। फ्लड हटने के बाद एम्बर की पेरेंट्स उसे बाहर निकालते हैं, जहाँ वो बताती है कि मुझे और फ्लेम को वेड ने ही प्रोटेक्ट किया था, लेकिन वो खुद इससे नहीं बच पाया। यही वो अपने डैड को असलियत बताती है कि मेरा ड्रीम शॉप को रन करने का बिल्कुल नहीं था और शायद मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई। तब बर्नी उसे कहता है कि शॉप तो कभी मेरा ड्रीम थी ही नहीं, मेरा ड्रीम तो बस तुम थी, और ये कहकर उसे गले लगा लेता है। तभी एम्बर को रूम से वेड की आवाज आती है, जो इवेपोरेट होकर स्टीम बन गया था और रूम की दीवारों से नीचे टपक रहा है। इससे उसे एक आइडिया आता है। वो वेड को रुलाने के लिए इमोशनल बातें करते हैं ताकि आंसुओं की फॉर्म में वो बाहर आ सके, और जल्दी ही उनका ये प्लान कामयाब हो जाता है। आगे का सीन कुछ टाइम बाद का है, जब फायर टाउन को रिपेयर कर लिया गया है और बर्नी ने अपनी शॉप किसी और को दे दी है। वेड और एम्बर अब कपल बन चुके थे और आज वो एम्बर की इंटर्नशिप के लिए बाहर जा रहे हैं। आखिर में एम्बर अपने डैड से अलविदा लेती है और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है।